हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएक्जी 160 कोडिंग चैलेंज। और आज हमारा डे 30 है। इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं सर्च इन रोटेटेड एरे प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक एरे दिया होगा और हमारे पास एक वैल्यू दी होगी, मतलब की दी होगी। उसको हमें फाइंड आउट करना है उस एरे के अंदर। बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये है कि एरे को, एक तो एरे शॉर्टेड एरे शॉर्ट करने के बाद उसको रोटेट कर दिया, कुछ पॉइंट्स अननोन पॉइंट से किसी रोटेट कर दिया उसको। हमको सिंपली इसकी को फाइंड आउट करना है किस इंडेक्स पर वो है, एंड इसको रिटर्न कर देना है। लॉग एंड टाइम में हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलो आ जाते हैं हमारी प्रॉब्लम पर। सबसे पहले हमें आना है गूगल पर। गूगल पर आकर हमें सर्च कर लेना है जीएजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जीएजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में जीएजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि हम रेगुलर करते हैं, हम जीएजी 160 पर क्लिक कर देंगे। जीएजी 160 पर क्लिक करने के बाद में आपके पास जीएजी 160 के पेज के लिए स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया है। या स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करने के बाद में आपके पास जीएजी 160 की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी शो हो जाएंगी। अगर आप रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास में स्टार्टिंग में सर्चिंग के प्रॉब्लम के लिए रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे, आपके पास में स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा सर्चिंग के प्रॉब्लम के लिए। मेरे पास रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है, मैं रिज्यूम पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर हमारी जितनी भी रिज्यूम करने के बाद सर्चिंग की जितनी प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है, A20, A29 एंड डे 30 वाली सर्चिंग इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे वाली, उसमें मैंने क्लिक कर लिया है। एंड प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को मैंने साइड कर दिया है। जैसे कि हम सारी वीडियोस में करते हैं, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल को देख के समझते हैं, एंड कंसेंट वगैरह देखते हैं, उसके बाद में कंपनी टैग वगैरह देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, एंड हमारी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, टॉपिक टैग वगैरह की बात कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग से। तो हमारी अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, given a sorted and rotated array ARR of distinct element that asks us to find the index of a target key return -1 if key not found। ठीक है, मतलब हमारे पास एक एरे दिया है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, मतलब सारे यूनिक एलिमेंट होंगे उसके अंदर, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा होगा। और हमको फाइंड आउट क्या करना है कि हम जो की दे रहे हैं वो हमें टारगेट की, उसको फाइंड आउट करना है कि वो किस इंडेक्स पर है, उसका इंडेक्स हमको रिटर्न करना है। अगर इंडेक्स नहीं मिलता है तो आपको सिंपली -1 रिटर्न कर देना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, ये दिया होता 5 6 7 8 9 10 1 2 3 और की दी थी 3। हमको 3 को फाइंड आउट कर, तो 3 हमारी 8th पोजीशन पे थी, उन्होंने 8 को रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे 6 को फाइंड आउट करना था, यहाँ पे 6 कहीं पे था नहीं तो -1 आ चुका है आउटपुट। यहाँ पे 42 को फाइंड आउट किया, 42 फर्स्ट इंडेक्स पर था, 0 बेस इंडेक्सिंग यहाँ पे फॉलो हो रही है। 1 यहाँ पे आ चुका है आउटपुट में। कंस्टेंट की बात कर लेते तो जो हमारा एरे की साइज है वो 10⁻6 हो सकती है मैक्सिमम 1 से लेकर। एंड हमारा एरे का इंडिविजुअल एलिमेंट है वो कंटेन कर सकता है 0 से लेकर 10⁻6 तक की वैल्यूज को। की भी हमारी 1 से लेकर 10⁻6 तक की वैल्यूज को कंटेन कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी टैग की। यहाँ पे तो पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बड़ी बड़ी कंपनी से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टॉपिक टैग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो सर्चिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर एंड एल्गोरिथम हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज की। तो लॉग एंड टाइम में हमको इसको सॉल्व करना है, ऑर्डर 1 का स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। सोल्यूशन होने वाला है बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली। हम आ जाते हैं हमारे कोड एडिटर पे। बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो ये हमारा फिर से एक नया एक्सटेंडेड वर्जन हमारी बाइनरी सर्च का होने वाला है इस कोड में। हम पहले जैसा कि सिंपली 3 वेरिएबल यूज़ करते हैं। L = 0 कर लूँगा मैं। राइट साइड का हमारा जो पॉइंटर होगा उसको मैं यहाँ पे 0 करना था। ओके, L = 0। राइट साइड में हमारा क्या हो जाता है, साइज है। ठीक है, आई डॉट साइज -1 कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद मिड को तो हम सिंपली ऐसे ही रख देंगे अभी यहाँ पर। उसके बाद वाइल वाले हमारी कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होने वाली पिछले वाले कोड से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल L <= R कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन, पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, मिड कैलकुलेट कर लेते हैं पहले हम। मिड हमारा कैसे कैलकुलेट करना है, L + R - L / 2। ठीक है, ये हमारा तरीका है हमको मिड को कैलकुलेट करने का। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा एरे ऑफ मिड, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ओके, एरे ऑफ मिड इक्वल टू की हो जाता है। तो सिंपल इसके अंदर आके आपको क्या कर देना, की रिटर्न कर देना। ठीक है, रिटर्न मिड कर देना आपको उसका इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट का थोड़ा सा इशू हो गया है, मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। हाँ, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। इसके बाद अब एल्स इफ वाली कंडीशन की बात करते हैं। एल्स इफ में आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे देखो, अगर हमारा जो एरे ऑफ लो है हमारा वो > हमारे एरे ऑफ मिड के है। ठीक है, कि हमारा जो स्टार्टिंग वाला पॉइंटर है वो हमारे मिड से छोटा है। ठीक है, इसके अंदर आके आपके पहली कंडीशन लेफ्ट वाले पर, अगर हमारा जो लेफ्ट साइड का अगर शॉर्टेड होगा तो उसकी कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, एक तो हमारा जो एरे ऑफ एल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा अब मैंने क्या बात की, यहाँ पे हमारा जो एरे ऑफ एल है, ठीक है, हमारा एरे ऑफ एल क्या हो जाएगा यहाँ पर, छोटा और बराबर हो जाएगा किसके, हमारी की के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या तो छोटा हुआ या उससे बराबर होगा। एंड सेकंड चीज क्या हो जाएगी, हमारी जो की होगी, ठीक है, हमारी की क्या हो जाएगी, <> हो जाएगी हमारे एरे ऑफ मिड से। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट वाला शॉर्टेड है।
ठीक है, मतलब हमारी जो वैल्यू है लेफ्ट में लेगी, तो हम क्या करेंगे, हमारे आगे वाले पॉइंटर को पीछे लेके जाएंगे, कहाँ पे, मिड -1 पे लेके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, सिंपली एल से में आपको क्या कर देना है, हमारा जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंटर है उसको आपको आगे बढ़ा देना है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले पॉइंटर को आपको किससे असाइन करना होगा, हमारे मिड+1 से। मैंने मिड+1 से उसको असाइन कर दिया। अब ये बात हो गई कि हमारा अगर लेफ्ट वाला सॉर्टेड है तो उसकी बात हो गई, लेकिन मान लेते हैं कि हमारा राइट साइड वाला सॉर्टेड है, तो इस वाले की एल्स वाली कंडीशन में हम आ जाएंगे राइट वाले सॉर्टेड को चेक करने के लिए। अब सबसे पहले आप चेक क्या कर लेंगे हम, कि हमारा जो एरे ऑफ मिड है, ठीक है, एरे ऑफ मिड है वो क्या होना चाहिए, एक तो छोटा होना चाहिए की से। ठीक है, पहली कंडीशन तो हमारी ये हो जाएगी, और इसके अंदर एंड में हम कंडीशन लगा के क्या चेक कर लेंगे कि हमारा जो की है वो लेस देन इक्वल क्या हो जाता है हमारे एरे ऑफ राइट के, मतलब हमारा जो आगे वाला पॉइंटर है उससे छोटा होगा या बराबर होगा, और मिड से बड़ा होगा, तो हमारा जो लोएस्ट वाला है वो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिड+1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसके एल्स वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिंपली जस्ट उल्टा हो जाएगा कि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा राइट साइड वाला पॉइंटर का आ जाएगा मिड-1 पर आ जाएगा। सेमीकोलन लगा दिया, सारी कंडीशन चेक कर ली है। एंड अगर ये सारी कंडीशन चलने के बाद में लूप के बाहर आ जाता है, तो लूप के बाहर आपको क्या रिटर्न कर देना है, मतलब आपको नहीं मिला, और नहीं मिलने की कंडीशन में आपको -1 रिटर्न कर देना है। अब इसे कंपेयर करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये बाइनरी सर्च का मॉडिफाइड वर्जन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये इसमें वर्क करता नहीं। सो यहाँ पे एक इशू आ चुका है, एरे डॉट साइज, ओके, C++ एंड एरे डॉट साइज, अच्छा ओके, यहाँ पे डॉट लगा हुआ, इसको कॉमा लगाना था, बाय मिस्टेकली हो गया। एंड दोबारा कंपाइल करके चेक करता हूँ मैं। रेडी फॉर रिविजन के लिए हमारा कोड सैंपल टेस्ट केस पर, लेट्स सी, और आप देख सकते हैं सैंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। इसे हम सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पर लगे हुए हैं, हमारा एक कोड उन सबको पास कर पा रहा है या नहीं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पर लगे हुए थे, हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। तो एक बार और मैं कोड को रिव्यू कर लेता हूँ। हमने बाइनरी सर्च का मॉडिफाइड वर्जन यूज़ किया इसमें। पहले मैंने यहाँ पे सिंपली 3 वेरिएबल बना ली जो हमारी बाइनरी सर्च के अंदर होते हैं। हमारा लोएस्ट पॉइंटर और मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंटर होता है हमारा लोएस्ट एंड हाईएस्ट। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड के पॉइंटर मैंने बना लिए। मिड वाला पॉइंटर बना लिया हमने मिड कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद लूप लगाया मैंने वाइल लेस देन एल लेस देन इक्वल आर के लिए। उसके बाद यहाँ पे मिड कैलकुलेट कर लिया और उसके बराबर हो जाता है हमको इंडेक्स रिटर्न करना है, जैसा कि हमने प्रोबेबल स्टेटमेंट में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, कि हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा लेफ्ट साइड वाला सॉर्टेड है, ठीक है, तो मतलब हमारी वैल्यू क्या होगी, वो लेफ्ट साइड में हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हमारा पॉइंटर्स को हमको कैसे अरेंज करना है वो चेक कर लिया हमने, कि हमारी जो की है अगर वो बड़ी हो जाती है हमारे स्टार्टिंग वाले पॉइंटर से और मिड से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, मिड के पास हमारे राइट साइड को लेके आ जाएंगे। मतलब अब हमारा जो आगे वाला हिस्सा था वो आधा हो जाएगा। ठीक है, लॉग एंड टाइम में सॉल्व करने के लिए हम इसको करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता तो एल से में आके हमको मिड को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, उसके बाद में एल वाली कंडीशन में आएंगे, मान लेते हैं कि राइट साइड छोटा है ना, राइट साइड पे हमारी वैल्यू है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मॉडिफाइड कर रहे होंगे हमारी चीज़ों को, हमारे पॉइंटर्स को, राइट और लेफ्ट पॉइंटर को। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GHG 168 कोडिंग चैलेंज।